एनालिसिस में बाजार की बिग पिक्चर समझने का। और आज हमारे साथ हैं एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अपॉलॉजीज, आज थोड़ा लेट आए आपके पास। एक मैनेजमेंट से बात हो रही थी, वो थोड़ा लंबा चला गया इंटरव्यू। लेकिन आपका इस समय व्यू क्या है मार्केट को लेकर, और पोर्टफोलियो वाइज इस समय आप कहां पर बाय कर रहे हैं? क्या थीम्स इस समय आपको अच्छी लग रही हैं? देखो अनुज जी, आज मार्केट अगर हम लास्ट 18 महीने से देखें, आई थिंक मार्केट का पीक रफली हुआ था अक्टूबर 2021 में, और तभी निफ्टी थी रफली 19,000 के लेवल पे, और आज 18 महीने के बाद 17,800 के लेवल पे निफ्टी है। तो रफली अबाउट 7% एक्चुअल प्राइस करेक्शन है, 7%। टाइम करेक्शन अगर देखा जाए तो 18 महीने, उसका मतलब है रफली 10 से 11% का टाइम करेक्शन का वैल्यू है। तो 7% प्राइस करेक्शन हुआ, 11% टाइम करेक्शन की वैल्यू हो गई, तो 18% डिस्काउंट पे इन्वेस्टर्स को आज निवेश करने का मौका मिल रहा है। यही समय दौरान निफ्टी की अर्निंग्स अगर आप देखोगे तो 20% से बढ़ोतरी हुई। तो अगर आप 18 प्लस 20 करोगे तो 40% डिस्काउंट पे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अनुज जी ये है कि लास्ट 12-18 महीने में जो वर्ल्ड में तूफान आए, फिर भी इंडिया की इकोनॉमी मजबूत रही, और इंडिया की मार्केट भी, ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ है, लास्ट 50 साल में नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि हमारे ग्रोथ की इंपैक्ट में कोई बड़ी तकलीफ नहीं हुई, कॉर्पोरेट की अर्निंग्स ग्रोथ में कोई बड़ी तकलीफ नहीं हुई, और इसके लिए इंडियन इक्विटी मार्केट भी काफी मजबूताई से पेश आए। तो बाजार, अगर जो निवेशक है, इन्वेस्टमेंट का जिसका व्यू है 3 से 4 से 5 साल का अगर व्यू की बात हम करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे अच्छा मौका बाजार दे सकता है। तो मार्केट पे हम काफी बुलिश है एट करंट वैल्यूएशंस। ओके राजेश जी, क्या चीज करना चाहिए? सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका किस वक्त है? इस वक्त है किस इंडेक्स पे, किस स्पेस पे है? आपकी कन्विक्शन बायर्स में क्या क्या है इस वक्त? देखो, ऐसा है कि हम कभी भी एक सेक्टर पे बैठ नहीं लेते कभी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। इंडिया में ऐसा नहीं कि इंडिया 6% ग्रोथ होता है तो सिर्फ 2 सेक्टर से ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। तो वी आर ऑलवेज बिलीव इन डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन एक ही चीज है इक्विटी मार्केट में जो एक फ्री लंच है, बाकी सबकी आपको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। डाइवर्सिफिकेशन इज अ फ्री लंच इन इक्विटी मार्केट, सो यू शुड एंजॉय द फ्री लंच। लेकिन अगर आप मुझे कोई स्पेसिफिक थीसिस है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स है, तो हम कैपिटल गुड्स सेक्टर पे लास्ट 2 साल से काफी बुलिश है, हम काफी ओवरवेट है हमारे क्रॉस पोर्टफोलियो में। कैपिटल गुड्स इज वन सेक्टर विच वी लाइक। हमें लग रहा है कि कैपेक्स के जो नए पहिए हैं, जो नए ग्रोथ ड्राइवर है, वो काफी स्ट्रांग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर, तो ये डेटा सेंटर की कैपेसिटी अगले 4-5 सालों में 3-4-5 गुना हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी, तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा नजर आएगा। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। तो कैपिटल गुड्स रिलेटेड जो सेक्टर है वो बेसिकली हमारे पोर्टफोलियो में ओवरवेट है। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लग रहा है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस है। हमें लग रहा है कि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ, एक टेक्निकल टर्म है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, जानना जरूरी है दर्शकों के लिए, कि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, और वो लास्ट 13 साल में सिंगल डिजिट रहा था, 4, 5, 6, 7, 8%, नीचे जाके 3% तक पहुंच गया था। लेकिन पिछले 6 से 7 महीने से वो डबल डिजिट हो गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। मैं दोबारा दोहराता हूं, ये नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ लास्ट 6 महीने से स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट हो रहा है, एंड दैट इज ए वेरी गुड थिंग फॉर ओवरऑल इकोनॉमी एंड ऑल्सो फॉर द बैंकिंग सेक्टर। क्रेडिट कॉस्ट तो सबको पता है कि काफी नीचे हो गई है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो थोड़े ये लेवल से नीचे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ये मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस इज अ सेकंड सेक्टर। और थर्ड सेक्टर ऑन विच वी आर बुलिश इज द कंज्यूमर स्पेस। और ये सेक्टर में ऐसा है कि लास्ट 1 साल में काफी हेडविंड्स रही इन्फ्लेशन की, जो ये साल टेलविंड्स हो जाएगी। हेडविंड्स विल चेंज इनटू टेलविंड्स। तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर विल आल्सो डू वेल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस आल्सो विल डू वेल। सो दीज आर द फ्यू सेक्टर्स व्हिच वी लाइक।
ओके चलिए एक फुल डिस्क्लेमर के साथ अगर राजेश जी कोई रीसेंट स्टॉक जो आपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हो जिस पर आप बुलिश हो। अनुज जी, ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि दिस ईयर इज नॉट गोइंग टू बी तो मार्केट अच्छा रहेगा, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन काफी बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अल्फा फंड मैनेजर्स का ये ईयर रहेगा। तो एक दो लाइन में आपको बता देता हूं, जो हम बेसिकली एक छोटा सा अप्रोच बता देता हूं। तो हमारे पोर्टफोलियो में जो हम सिलेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज जो रहती है ओलिगोपोलिस होती है, मोनोपोलिस होती है। हाईएस्ट मार्केट शेयर ये कंपनी का रहता है, टॉप 3 प्लेयर्स रहते हैं। हम वही कंपनी लेते हैं जिसका डेट इक्विटी मोस्ट ऑफ द कंपनीज वुड बी जीरो डेट, जीरो बोरोइंग, नो लीवरेज वाले कंपनी हम प्रीफर नहीं करते, और जिसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18-20% के ऊपर होना चाहिए और उसके ऊपर ग्रोथ होना चाहिए। अभी अगर आप चारों फैक्टर को मिला देते हो और उसमें से फिर हमारा जो स्टॉक्स जो नीचे आते हैं बाहर, उसमें से रिसेंटली अगर आप पूछे तो कैपिटल गुड्स में हमने कंप्रेसर पंप वाली एक कंपनी है, मैं नाम नहीं बता सकता हूं, कॉम्प्लायंस रीजंस होते हैं, लेकिन एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्रेसर कंपनी ऑन विच वी आर वेरी बुलिश, वन ऑफ द कंपनीज in consumer space where the unorganized market is very high, the companies into kitchenware, the dining sets वगैरह में जो large player है, that is what we have added in हमारे mid and small के PMS जो ट्रिपल ए बर्डिंग बिस्ट जिसका नाम है, उसमें हमने ऐड किया है। वन ऑफ द कंपनी जो बेसिकली ग्लोबल कंपनी के जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसमें अबाउट ग्लोबली 8% मार्केट शेयर ये कंपनी का ऑटो एंसिलरी रिलेटेड सेक्टर है, दैट इज अनदर कंपनी व्हिच वी हैव एडेड। So these are the few names, I'm not saying names, but these are the few themes, which we are adding to our portfolio. गॉट इट। राजेश जी आज थोड़ा समय कम है, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और